राम राम भाई। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये कहावत है ना, बहुत हद तक सच्ची है। बहुत हद तक नहीं, 100% सच्ची है। क्योंकि ये तो हमारे बड़े भी कहते सुने हैं कि भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बाणी। ये तो हमारे बड़े आज भी कहते रहते हैं। तो इसी के आधारित एक अपनी कहानी है ये। एक सेठ जी हुआ करते, तो भाई वे व्यापारी थे, व्यापार किया करते। तो व्यापारी लोग तो ढूंढते रहते हैं ना कि कहाँ से फ़ायदा हो। तो वो तो अपने इर्द गिर्द ऐसे ही चीज़ों को ढूंढते रहते हैं कि जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो। तो लाला जी ने एक दिन देखा कि स्टेशन मास्टर जो है वहाँ से उतरने लग रहे हैं चावल स्टेशन पे, ट्रेन में से, मालगाड़ी में से, और वो कुछ चावलों की चोरी करके एक तरफ उनको रखता जा रहा है। तो लाला जी ने सोचा ये किसी न किसी को तो इसको बेचेगा, तो तू ही क्यों ना इससे बात कर ले। तो गया और स्टेशन मास्टर से कहा कि आप ये अगर चावल बेचना चाहते हैं तो आप मुझे बेच सकते हैं और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। क्यों, आपके तो ये चोरी के हैं, फ्री के हैं, और भी मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे कम कीमत पर मिलेंगे। तो आप मेरे साथ सौदा कर सकते हैं। तो स्टेशन मास्टर ने सोची भी चलो बड़ा सेठ है और जितने भी निकालूंगा उतने ही खरीद लेगा, तो इसी से सौदा करने में फ़ायदा है। तो स्टेशन मास्टर की उसकी होगी साठ गांठ भी, उनकी बात होगी। तो सेठ उससे चावल खरीदता कम कीमत पे और ज़्यादा कीमत में उनको बेच देता। तो काफ़ी टाइम तक यही प्रक्रिया चलती रही। सेठ को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, डेली का यही रूटीन सेठ का। तो एक दिन सेठ चला आ रहा था और इतने में एक सज्जन व्यक्ति किसी महापुरुष के सत्संग में से या मंदिर में से चला आ रहा था और वो प्रसाद उसने सेठ जी को दे दिया। तो सेठ जी ने जब वो प्रसाद खाया तो उसकी आत्मा पवित्र हो गई। आत्मा पवित्र होते ही उसे नेक विचार आया कि काफ़ी दिन से जो है बहुत पैसा कमा लिया ठगी बेईमानी का, अब क्यों ना थोड़ा सा दान पुण्य किया जाए। तो उसने इस भावना से ऋषि मुनियों का, संतों का अपने घर पर भोजन करने के लिए न्योता दिया और कई सारे ऋषि मुनियों को बुलाया। तो उसने अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और उन्हीं चावलों से खीर भी बनवाई। तो जैसे ही भोजन करके संत महात्मा जी गए तो उसने दक्षिणा वगैरह दे के अपने घर से विदा किया। लेकिन एक संत जो था ना, वो उसके वहीं पे रुक गया, क्योंकि वो उसके आने जाने वाला था, उसके जानने वाला था। तो रात को वहीं पे रुक गया। उस संत को सेठ जी ने उसी कमरे में ठहरा दिया जिस कमरे में वो अपनी धन दौलत रखता था। तो अब देखो अन्न का असर कैसे होता है। अब उसने वो बेईमानी और चोरी के चावलों से खाई हुई खीर और वो बेईमानी से कमाए हुए पैसे का भोजन कर रखा था, तो उसके भी मन दूषित हो गया और उसके मन में भी चोरी करने की इच्छा पैदा हुई। और उसने रात को सोचा कि लाला जी को क्या पता चलेगा, भाई इतने पैसे रखे हैं, तू भी इसमें से कुछ उठा के, और उसने एक गड्डी अपनी जेब में डाल ली। सुबह उठ के अपने चला गया। तो जब लाला जी ने अपने दौलत को संभाला तो उसने देखा कि ये गड्डी कम है। तो उसने अपने नौकर चाकरों को बुलाया और सबसे पूछताछ करने लगा। तो क्योंकि नौकरों ने तो चोरी की ही नहीं थी, तो सब ने मना कर दिया। तो राजा सोचने लगा, भी संत जी यहाँ ठहरे हुए थे, लेकिन वो तो नेक इंसान हैं, भगवान को मानने वाले हैं, अच्छी प्रवृत्ति के हैं, संत जन हैं, भी वो चोरी क्यों करेंगे, उन्हें क्या ज़रूरत है। तो उधर संत जी उठे और सुबह फ्रेश हुए और अपनी चिंतन में बैठे। तो उनका मन फिर से पवित्र हुआ, क्योंकि वो भोजन चोरी का दाना निकल चुका था। तो चिंतन में उनका मन फिर पवित्र हुआ और उन्हें ख्याल आया कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा पाप किया है। तो दौड़े दौड़े सेठ जी के पास आए। तो वहाँ पर देखता है कि सेठ जी सभी नौकरों को सजा दे रखी है, भी तूने चोरी की है।
तो संत जी कहने लगे, हे सेठ जी, आपकी चोरी नौकरों ने नहीं की, मैंने की है। तो सेठ जी कहने लगे कि हे मुनिवर, आप दयावान हैं, इसलिए इनकी चोरी का पाप अपने सिर लेना चाहते हैं, भी आप चोरी क्यों करेंगे। तो सेठ जी ने सारा, मुनिवर ने सारा हकीकत उसको बताई और कहा कि हे सेठ जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ये खीर बनाई और ये भोजन बनाया, आपने कैसे कमाया ये पैसा, और ये चावल आप कहाँ से लाए। तो सेठ जी ने बताया कि मैं स्टेशन मास्टर से बात करके वहाँ से ख़रीदता हूँ कम कीमत में, क्योंकि ऋषि से तो कुछ छुपा नहीं सकता था, और भी ऐसे अच्छे दाम में बेच देता हूँ, और उन्हीं चावलों से मुनिवर मैंने खीर बनाई है। तो संत ने कहा कि इसीलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तेरी खीर खा के, और मेरे मन में चोरी करने की इच्छा पैदा होगी, इसीलिए मैंने तेरे घर चोरी कर ली। तो ये आप अपना पैसा लें और मुझे माफ़ करें। तो उस सेठ को भी देख के हैरानी हुई कि क्या सच में ये पाप का कमाया हुआ पैसा ऐसे प्रभाव दिखाता है। तो सेठ ने भी प्रण लिया कि आगे से बेईमानी का पैसा नहीं कमाऊंगा, और गलती से भाई अगर कोई कमा भी ले तो मैं तो कहती हूँ कि उसको दान पुण्य में या किसी गरीब की सेवा पे लगा दो, ताकि वो पैसा अच्छी जगह पे लग के भगवान तुम्हारा 1 नंबर का कर दे। जैसे बड़े बड़े पूंजीपति 2 नंबर के पैसे ने 1 नंबर में करने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं ना, भी कैसे 1 नंबर में किया जाए। तो हो सकता है आपका भी वो 1 नंबर में कर दे भगवान, क्योंकि कम से कम चलो तुमने गलती की, पाप से कमाया, तो किसी गरीब की मदद हुई, दीन दुखी पे लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, अच्छी जगह लगा, तो हो सकता है आपका भी वो भगवान 1 नंबर में करके वो पैसा कई गुना आपको दे दे। तो इसीलिए कभी भी पाप से कमाया हुआ धन नहीं फलता, अगर वो फलता है तो सारे परिवार का बुरा हाल करता है और सबके विचार दूषित कर देता है, और बुरे कर्मों में उनको करने की प्रेरणा देता है। इसलिए कभी भी कम से कम अपने घर में जो रसोई का खाना लाओ वो तो अपनी हक हलाल की और मेहनत की कमाई से लाओ, ताकि पूरा परिवार तो दूषित ना हो। तो भाई इसीलिए मैं तो ये कहूँगी कि हमेशा से हमने हक हलाल की और ईमानदारी की और मेहनत की खानी चाहिए, क्योंकि ठगी बग्गी का और बेईमानी से कमाई हुई दौलत चारों तरफ से ही हमें दूषित करती है, चारों तरफ से ही नुकसान होता है, मन से, तन से, व्यवहार से, या भाई दुनिया में अपने आचरण से, हर जगह से दूषित करता है। इसीलिए अच्छा है अगर हम हक हलाल की खाएं और अपनी मेहनत की, ईमानदारी की, रूखी सूखी 2 रोटी खाकर भी गुजारा करेंगे तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा और हमारा परिवार भी सुख चैन से रहेगा। तो इसीलिए भाई राम राम।